Subscribe now and press the bell icon. वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एवं क्लास में और मैं आपका दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का गुना ट्रिक का टाइप 2। इसके पहले मैंने ऑलरेडी साधारण ब्याज के गुना ट्रिक का टाइप 1 अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं और अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहूँगा पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, यानी 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद अगर मेरा क्वेश्चन बताया हुआ ये साधारण ब्याज का गुना ट्रिक 60 फार्मूला उसका पसंद आए, इसका बेसिक भी बताऊंगा, उसका 60 फार्मूला भी बताऊंगा, अगर पसंद आए तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज का गुना ट्रिक्स टाइप 2। टाइप 1 आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का टाइप 2 में पहला सवाल कौन सा रहा है। आपके स्क्रीन पे दाहिने तरफ आएगा वीडियो देख रहे हैं तो, और मैं यहाँ पीडीएफ पे पढ़ूंगा, उसका सॉल्यूशन भी करूंगा बेसिक और उसका ट्रिक भी बताऊंगा। पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं आज के पहला सवाल, देखते हैं क्या है हमारे स्क्रीन बोर्ड का आज का पहला सवाल। तो आइएगा दोस्तों, स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो इसी दर पर कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना होता है तो इसी दर पर कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा। बेसिक मतलब ये कि T1 जो दिया है 10 वर्ष पहले ही दे रखा है और n गुना को जो है n से दिखाते हैं तो 2 गुना है तो n1 को देखिएगा और यहाँ पे n2 रख लेंगे, क्योंकि n2 का 7 गुना दिखाया है और n1 का 3 गुना दिखाया है और T2 पूछ रहा है। ये 3 चीजें सवाल में, 4 चीजें हैं। T1 10 वर्ष दिया है, n1 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 7 गुना हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फार्मूला है, जो बेसिक इसका बताने का तरीका है, तो उसका फार्मूला है T1/T2 इज इक्वल टू n1 - 1/n2 - 1। ये बेसिक फार्मूला है। तो T1 का मान देखिएगा 10 दिया है बट T2 निकालना है हमको, इज इक्वल टू n1 - 1 यानी 3 - 1/7 - 1। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो 10/T2 इज इक्वल टू 1/, आपका ये हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा तो T2 इज इक्वल टू 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 वर्ष बेसिक फार्मूले से। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 वर्ष। आपके विकल्प भी देखिएगा, आपके क्वेश्चन देखिएगा सामने विकल्प भी आया होगा इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का विकल्प उसमें लिखिएगा सही है बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसका मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद हो, ये जो फार्मूला दिया है, अगर आपका ये फार्मूला आपको नहीं याद आए और तो आपको विदाउट फार्मूला ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व कर देंगे। ये मेरी 100% गारंटी है और एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आइए मेरा बेसिक ट्रिक देख लीजिए। वो तो बेसिक थियरी था, अब मेरा अपना ट्रिक जो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। देखिएगा सवाल में कह रहा है कि कोई धन, क्या कह रहा है आपके सवाल में देख लीजिएगा एक बार। कह रहा है साधारण किस दर से कोई धन 10 से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। देखिएगा 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो समय दिया है गुना हो जाता है, लेकिन रेट नहीं दिया है, तो रेट निकालना है इसका पहले। तो 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो मतलब जब भी दे कि कितना गुना हो जाता है उससे 1 कम कर लीजिए और उसमें 100 का गुना कर दीजिए। तो 1 कम करेंगे 2 का 100 गुना करेंगे 200, और जितना वर्ष दिया है उतना बट्टे कर लीजिए, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 20%। क्यों? क्योंकि रेट इसका हम पहले निकाले हैं, क्योंकि मैंने आपको इसके पहला वीडियो जब आपने मेरा देखा होगा तो उसमें गुना का ट्रिक टाइप 1 में हम जो है रेट और टाइम और रेट ही निकालते थे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो हो गया 30%। अब कह रहा है कि कितने समय में 7 गुना हो जाएगा, कितने समय में, टी पूछ रहा है कितने समय में 7 गुना हो जाएगा।
तो 7 गुना मतलब 1 कम 6 होता है, और 6 में जब 6 का गुना लगाएंगे तो 600 हो जाएगा। और कितना अभी आपने निकाला है रेट को, उसी रेट को लेके यहाँ रख लीजिए, यानी 20, और इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 वर्ष। शॉर्ट ट्रिक में बी इज द राइट आंसर विकल्प का, वही बी जो यहाँ मैंने आपको बताया था विदाउट फार्मूला। बस थोड़े ही समय में इस क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी एक क्वेश्चन और लूंगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और लेते हैं एक और क्वेश्चन, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं आपके सामने भी पढ़ूंगा, भी आपकी स्क्रीन बुक पे आएगा भी, और मैं यहाँ पढ़ूंगा भी। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन बुक, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कोई धन 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। टाइम पूछ रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में कह रहा है, कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, यही हमारा सवाल है, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से चले, यहाँ पे 3 दिया है, 2 बार दिया गया, पहले में 2 गुना, दूसरे में 3 गुना हो जाता है। तो अगर हम बेसिक से चले, जो मैं आपको बेसिक बताया था, तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1 कर देंगे, ये करेंगे ना। तो T1 का क्या करेंगे, 10 बटे T2 कर देंगे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये घटेगा तो 1, और यहाँ घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो जब आप T2 इज इक्वल टू करेंगे तो 10 गुना 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। और देखिएगा आपके विकल्प में भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा डी। इस क्वेश्चन का विकल्प सही है डी, 20 वर्ष। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, जो पहली लाइन दे, ये जो पहली लाइन दे रहा है, पहले वाली बात कर रहे हैं, पहला वाला दे रखा है, तो T1 10 वर्ष, N1 जो है 2 वर्ष, तो जितना N दिया होगा उससे 1 कम करिए और 100 से गुना करिए, तो 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में 100 का गुना करेंगे तो 100 ही होगा। और जितना वर्ष दिया, अगर यहाँ टी के बजाय आर दे तो आर वाला प्रोसेस अपना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 से भाग लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10%। 10% कौन सा रेट है, ये निकला हुआ टाइम, और टाइम से जो है हमारा रेट निकला है, ठीक है भाई। रेट भी तो जानना जरूरी है, रेट हो गया। अब कह रहा है कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो टाइम पूछा है, तो जब टाइम पूछता है तो रेट निकालते हैं। तो रेट यहाँ दिया हुआ कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना में यानी 3 से 1 कम 2, 2 में 100 का गुना करेंगे तो 200, और बट्टे 10 को ले आके भाग दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी देखिए 20 वर्ष हो गया। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक, जो विदाउट फार्मूला, किसी फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको अपना प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। और यहाँ इसका बेसिक है, तो दोनों में जो आपको पसंद है आप दोनों लगाइए, एक पसंद हो एक लगाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं हमारे स्क्रीन का अगला सवाल क्या है। आइए दोस्तों लेते हैं और एक सवाल। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया है, ये एसएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी में आया था, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए लेते हैं एक और सवाल। देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक और सवाल आएगा। सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा सामने सवाल कह रहा है, एक धनराशि 7 वर्ष सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। कह रहा है एक धनराशि 7 वर्ष सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये कह रहा है, ठीक है। एक धन 7 वर्ष सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। T दिया है T1 7 वर्ष, N1 दिया है 2 गुनी हो जाती है, ये पूछ रहा है ना। तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो T2 पूछ रहा है हमसे कितने वर्षों में, और N2 क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो बस सीधे सीधे आप यहाँ भी डायरेक्ट आप कर लीजिए कि ऐसे कर लीजिए, T1 अपान T2 इज इक्वल टू आपका 1/3 हो जाएगा। तो T2 यहाँ T1 का मान भर लीजिए डायरेक्ट 7, और यहाँ पे T2 इक्वल टू 7 3 का 21 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ट्रिक में भी वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं।
जो हम बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अप्रैल वर्ष, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों एक से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको यकीन मानिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तब, अगर बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए चलिए लेते हैं एक और सवाल। देखिएगा स्क्रीन बोर्ड का एक और सवाल आपके सामने आया है। सवाल क्या कह रहा है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत दर से वह 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। थोड़ा सा चेंजिंग किया है हमने इसमें, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिएगा यहाँ आर दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ये कह रहा है ना। तब आगे पूछा है कितने प्रतिशत दर से वह 4 गुना हो जाएगा, यानी कि दर पूछ रहा है R2 कितने प्रतिशत दर से वह 4 गुना हो जाएगा। ये हमारा सवाल। यहाँ इस समय देखिएगा सवाल में ध्यान से देख लीजिएगा, सवाल में टाइम नहीं पूछा है इस बार सवाल में हमारा रेट पूछा है कि कितने प्रतिशत दर से ये 4 गुना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, यहीं पे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, थोड़े 5 सेकंड से भी कम समय में। अब देखिएगा रेट 1 दिया है, 5% N2 दिया है, तो मैंने आपको पहले जब रेट दिया हो इसके मतलब हमको टाइम जानना है पहले इसका, कि इसका टाइम कितना लगा पहले लाइन का। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 1 कम 1 से 100 गुणा करेंगे 100 बटे 5% दिया है तो 5 यहाँ लगा दीजिए, 5 दूना 10, 20% का है 20 वर्ष, क्योंकि टाइम है यहाँ इस बार। ठीक है, 20 वर्ष। अब दूसरे वाले का पूछ रहा है हमसे, पहले वाले का शर्त में टाइम हमने निकाले, दूसरा पूछ रहा है R2 समय में 4 गुना हो जाता है, कितने दर से 4 गुना हो जाएगा ये। तो ये दर आपको जानना है ना, तो ये R2 का दर जानना है, तो यहाँ R2 हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। R2 बराबर क्या लिखेंगे, आपने जो निकाला है वो नीचे रहेगा 20, और कितने में 4 गुना, 4 से 1 कम 3 में 100 का गुणा करेंगे 300, तो 300 यहाँ लिख लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 30 काट दीजिए, 15% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 15%, यानी कि कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, कितने परसेंट की दर से, 15% की दर से ये क्या हो जाएगा, अपने का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का विकल्प देखिएगा ए, इस क्वेश्चन का विकल्प है ए इज द राइट आंसर। तो कैसा लगा हमारा ट्रिक, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं एक और सवाल स्क्रीन बोर्ड का, और देखते हैं वो सवाल हमारा क्या कह रहा है। आइएगा देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आएगा। सवाल कह रहा है कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। कोई धन 20 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 गुना। 20 वर्षों में मतलब T1 का मान दिया है 20 वर्ष, ठीक है, N1 का मान दिया है कितना हो जाता है, कितना हो जाता है आपका 3 गुना हो जाता है, तो N1 = 3 गुना। तो कह रहा है T2 बराबर बताइए N2 = 7 गुना, तो वो कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। इतने समय में ये 3 गुना हो जाता है, तो समय में इतना 3 गुना हो जाता है, तो उसका रेट क्या होगा ये हमको जानना है। पहले वाले शब्द के अनुसार हमको रेट जानना पड़ेगा पहले। तो हम पहले वाले शब्द के अनुसार जब रेट जानते हैं तो n में 3 है, 3 में 1 कम करेंगे। मैंने आपके साथ बताया जब भी गुना दे, गुना में 1 कम कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 से गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और जो टाइम दिया है उसके नीचे लिख लीजिए और भाग दे दीजिए, ठीक है। इससे आप काट देंगे तो आपका हो जाएगा 10%, नहीं 2 दहां 20, 10%। अब इसका निकालेंगे तो कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ निकालना है T2, यानी T2 का हमको मान निकालना है कितने समय में, समय निकलना है। तो क्या करेंगे, 7 है, 7 से 1 कम 6, 6 का गुना समय में 600, और 600 बट्टे कितने समय में, तो ये जो हम निकाले हैं रेट, इसको यहाँ पे जाके डाल दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 60 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का विकल्प आपका कौन सा है, सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। यानी कि कितने समय में 7 गुना हो जाएगा, कितने समय में, 60 वर्ष में वो अपने धन का 7 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो,
और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया साधारण ब्याज का गुना ट्रिक टाइप 2 कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको मेरा ये बताया हुआ ट्रिक दिल से पसंद आया है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन और बेहतरीन सा ट्रिक मैथ के आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए जाए, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ नया मैथ के क्वेश्चन विद ट्रिक। तब तक के लिए नमस्कार।